चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी केमिस्ट्री की 6वीं क्लास है जिसमें हम करेंगे फलक केंद्री एकक कोशिका की संकुलन क्षमता यानी एफसीसी, इसे बोलते हैं एफसीसी। इसमें अगर आपको पता हो कि 8 कोनों पर होते परमाणु और 6 फलक पर होते हैं। देखो चित्र बना है, मैंने ऐसा पहले ही बनाया था पर उसमें जो चित्र ये नहीं थे। हम इस चित्र के अकॉर्डिंग पूरे डेरिवेशन को समझेंगे, ठीक है। देखो ये पूरा घन है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गोले का आयतन चाहिए, क्योंकि हमारा संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है संकुलन क्षमता बराबर गोलों का आयतन अपॉन घन का आयतन, ठीक है। घन का आयतन आपको पता है भुजा का क्यों होता है, ठीक है, और इंटू 100 पूरा होता है इसमें संकुलन क्षमता में। तो इससे पहले मैंने एससीसी वाई कराई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी और उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे। तो इसमें चलो करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन मैंने पहले करा दी है इसकी, तो इसमें थोड़ा सा मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें कोर की लंबाई होती है ए और त्रिज्या आर होती है, ठीक है। चलो यहाँ से लिखते हैं, माना कोर की लंबाई ए तथा त्रिज्या आर है कि नहीं। देखो कोर की लंबाई ए और त्रिज्या आर है। आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, जी सी है, ठीक है, सी पॉइंट है। ए सी बराबर 4R, देखो ए और सी बराबर 4R। देखो 1R 2 3 और 4, जो पूरी 2R है बीच में, पूरे वाले गोले का व्यास है पूरा, ठीक है। और 1J और 1J, 2 और 2 4, ठीक है। तो ए सी बराबर कितनी है जी, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो हमें ए सी बराबर क्या मिलेगा 4R, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आपको पता है एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या या गोलों की संख्या, गोलों की इधर ले लो की संख्या कितनी होती है 4, ठीक है। अब यहां से देखो, तो हमको एक गोले का आयतन चाहिए होता है, पर हमें इसमें 4 गोले हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके चलेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, क्योंकि एफसीसी में कितने होते हैं 4, ठीक है। एक का होता है 4/3 पाई आर क्यू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 इंटू पाई आर क्यू, ये हो गया हमारे पास 4 गोलों का आयतन, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एकक कोशिका का पूरे घन का आयतन, यानी इसका जो पूरा घन है इसका पूरे का आयतन चाहिए होता है। तो इसका आयतन क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो अब हम चित्रानुसार चलेंगे, ठीक है। अब हम चित्र से लिखा रहे हैं, चित्रानुसार। देखो त्रिभुज कौन से मिले, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखो इसमें कड़ क्या होगा ए सी, पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं, ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी का मान, देखो ए बी का ए और बी सी का ए, तो कितना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना होगा 2a स्क्वायर, इधर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर ए सी पे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और ये कैसे लिख लेगा a/√2, ये हमारा ए सी का मान आ गया। पर आपको पता है कि ए सी का मान ऑलरेडी मान दिया है, देखो दिया है कि नहीं। तो हम यहाँ ए सी का मान पुट करेंगे तो 4R बराबर 2, ठीक है। हमें ए का मान चाहिए होता है, क्यों घन का आयतन होता है भुजा का क्यों होता है कि नहीं, तो हमें ए का मान चाहिए यहाँ से। तो ए बराबर 4R/√2। देखो हमारे पास अब दोनों चीज़ आ गई। अब हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। देखो 4 गोलों का आयतन और भुजा का, एक भुजा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम संकुलन क्षमता का सूत्र लिखेंगे, संकुलन क्षमता बराबर नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला उसका, गोलों का आयतन बट्टे अरे घन का आयतन, घन का आयतन इंटू 100,
यही होता है। और देखो इसमें मान पुट करो, वैल्यू। गोलों का आयतन कितना है 16, मैं 3 को पहले ही नीचे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू पाई और आर क्यू, यही है। अब देखो ए का मान कितना है, यानी पूरे घन का आयतन 4r बट्टे √2 का होल क्यू, बुझा का इसके क्यू होता है। अब देखो यहाँ से आगे सॉल्व करो, 16 पाई आर क्यू बट्टे 3 √64, 4 का क्यू 64 और आर क्यू, ठीक है। अब देखो √2 का करेंगे तो देखो 3 बार लिखो इसको, √2 √2 देखो पूरे 2 और √2 तो 2 √2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो 2 √2। अब देखो काटा पीटी करो, आर क्यू तो आर क्यू कैंसिल, 16 चौक 64, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 2 से 2 बार 4 और √2 से √2 बार, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो अब कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचेगा पाई, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई में तो नहीं, पाई बट्टे 3 √2, ठीक है। अब देखो पाई का मान होता है पॉइंट में, मैं ऊपर लिख रहा हूँ मैं 3.14, ठीक है, और √2 का मान होता है 1.41, ठीक है। अब देखो इन मान को लगाओ, इतना आएगा 3 इंटू 100, ठीक है, 100। अब देखो 1.41 इंटू 100, यहाँ तक सॉल्व करो, यानी नोट कर लो। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करो पहले, ऊपर का मान ऐसे ही इंटू 100 और 3 × 3, 3 चौके 12 हासिल 1 और 3 × 3 1 4, ठीक है। देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इसे पॉइंट को हटा दो। अब यहाँ से अगर आगे सॉल्व करोगे 304 इंटू 100 314 और 00, ठीक है, 423। अगर इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा, देखो 74.23%। आप दे लेना घर पे, ठीक है, नोट कर लो। देखो इस वाली वीडियो में मैंने एक ही हेडिंग कराई है, फलक केंद्रीय एक घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता यानी एफसीसी। देखो दोबारा समझ लो, इसमें एक घन होता है, अगर हम आपको पता है कि कोनों पर 8 परमाणु और फलक केंद्र में और फलकों 6 होते हैं, ठीक है। तो ए सी हमारी 4r, ए सी बराबर कितनी दी है 4r, और आपको पता है कि कोर की लंबाई ए होती है और त्रिज्या r, तो ए सी बराबर 4r होगी। देखो यहाँ से 1r और 1 1 4, ठीक है। अब देखो एफसीसी में कुल परमाणु या गोलों की संख्या कितनी होती है, हमने निकाला था पिछली वीडियो में कि 4 होती है, ठीक है। अब देखो हमको एक गोले का आयतन पता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो हमको 4 गोलों का चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 पाई आर क्यू बट्टे 3, तो ये हमें 4 गोलों का आयतन मिलेगा, ठीक है। अब हमको चाहिए होता है एकक कोष्ठिका पूरे का आयतन, घन का आयतन, यानी तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, तो हम चित्र से लिखा रहेंगे एक ही वैल्यू, क्योंकि हमें चित्र में दिया है। तो फिर हमने चित्र अनुसार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो कड़ इसका क्या है AC, और आधा या लंब हो तो वो प्लस ही होंगे, ठीक है। तो AB का मान A और BC का मान A, तो देखो A² और A², तो 2A² कितना हो गया 2A²। अगर इससे स्क्वायर हटाएं तो रूट में चली जाएगी, तो वैल्यू, तो ये मान के AC का कितना निकला A√2। आपको पता है कि AC का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है 4r,
तो हमने ए सी की जगह कितने लगाया 4r, तो हमको चाहिए ए का मान पर, तो ए हमने इधर ही रखी और √2 का भाग दे दिया, तो ए का मान कितना है 4r/√2। हमको दोनों चीज़ मिल गई, ए का मान मिल गया और 4 गोलों का आयतन। हमको अब लिखाने की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है, गोलों का आयतन बट्टे घन का आयतन इंटू 100। तो गोले का आयतन क्या है 16/3 πr3, तो मैंने पहले ही लिख लिया है 3 नीचे, ठीक है। और भुजा का क्यू क्या है, भुजा के ए का मान क्या है 4r/√2। तो देखो इसका क्यू करेंगे, 4 का 64 r³ हो गया। और देखो अगर √2 का करें तो 2 लिख लेगा, मैंने अभी निकाल के दिखाया था वो। अगर यहाँ से काट पीट के हमको मान मिला था इतना π/3√2। आपको पता है पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है, और √2 का मान 1.41 होता है। तो हमने जो वैल्यू पुट करी, देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 3 चौके 12, यहाँ से 1, 3 × 3 3 1 4, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो देखो 3 14 00, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई और नीचे 423। अगर इसमें 3 14 और 00 में अगर भाग देंगे 423 का, तो कितना आएगा 74.23, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखो उतार लो, फिर वैसे नोट कर लिया होगा। मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा काय केंद्रीय वाली, ठीक है, उसमें उसकी अभी संकुलन क्षमता हमको ज्ञात करनी है, फिर उसके बाद निविड़ संकुलन, और फिर उसके बाद शॉर्ट की दोस्त फ्रैंकल दोस्त। जो आपके लिए पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।